हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जैसा कि आप लोग पता है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं हमारे पास, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इन्हें। तो एफपीएस क्या है? एफपीएस इज बेसिकली फुट, पाउंड, सेकेंड। सीजीएस इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सीएम लिख देते हैं। सेकेंड। एमकेएस इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब आप लोग कहेंगे सर ये एमकेएस तो देखा देखा लगा है, क्योंकि बच्चों ये एमकेएस ऐसा यूनिट है, वर्ल्ड वाइड इसी को यूज किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे सर हम लोग पाउंड तो अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगह पे इंडिया में ही हम लोग पाउंड यूज करते हैं। किस लिए? केक लेने के लिए कि इतने पाउंड का केक दे दो। बट अब ये भी केजी में आने लगा है। तो ये सबको समझ में आ गया। ये एसआई है, एसआई सिस्टम में ये है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। अब पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस किस लिए यूज होती हैं? बाय देख, सबसे पहले तो 3 चीज तेरे को मालूम होनी चाहिए: मास, लेंथ और टाइम। इनका डायमेंशनल सिंबल होता है एम, एल, टी, या फिर इनको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये हो गया। ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए तुम लोग को। एम, एल, टी, मास का एम होगा, लेंथ का एल होगा, टाइम का टी। बहुत लोग इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके करते हैं, ये गलती मत करना। तो मैं कहता हूं तेरे से कि तू फोर्स के डायमेंशन निकाल। फोर्स फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, इट्स एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का सबको पता ही है, कैपिटल एम, ब्रैकेट्स के अंदर। और अगर मैं तुम लोग से पूछूं एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन टी। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का पता ही होगा तुम लोग को। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, तो इसको कर देंगे एल अपॉन टाइम। टाइम का क्या होता था? कैपिटल टी। तो वेलोसिटी का हमारे पास आ गया एल, टी ऊपर जाएगा -1, तो एल टी -1 और एक टी यहाँ पे है, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। एल टी -1 आ गया वेलोसिटी का, और एक टी हमारे पास नीचे है, तो ये भी टी। ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा एल टी -2, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एल टी -2। क्या होगा हमारा फोर्स का डायमेंशन? एम एल टी -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। ये तुम लोग को याद होना चाहिए। बात करते हैं कि कुछ और फॉर्मूलाज की। मैंने तुम लोग से पूछा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर एंगल होगा तो एफ एस ही लिखते हैं। फोर्स का सबको पता ही है, जैसा पहले पे था। यहाँ पे क्या है? एम एल टी -2, तो इसको इधर कर देंगे एम एल टी -2। और एस क्या है? एस इज बेसिकली लेंथ, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे इक्वल टू कैसे आ गए? इसे भूतिया बोर्ड है लगता है, हट दिखेगा। यहाँ पे एस का एल, क्योंकि लेंथ है भाई, ये लेंथ है। एस इज नॉट सेकेंड, इट्स अ लेंथ।
तो ये हो गया L मल्टीप्लाई होगा L की पावर 2 आ जाएगी M L की पावर 2 P-2। ये हमारा वर्क का हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ जगह पूछा जाता है।